हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर AC इफ BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर फाइंड CD। अब हमें इस ट्रायंगल में CD फाइंड करना है। देखो ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर में यहाँ पर ये हमारा पूरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो ये CD साइड दिख रही है ना, ये साइड हमें फाइंड करनी है। तो अब बात आती है इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा या फिर ये पूरा एक साथ लेना पड़ेगा और उसको सिमिलर करने के बाद हम लोग ये वाली साइड प्रूफ कर सकते हैं। मगर बात ये आती है कि हम लोग वो दो ट्रायंगल कौन से लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 8 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या फाइंड करना था, BC फाइंड करना था। BC ये वाली साइड है। तो इसमें भी हम लोगों ने यही किया था कि ट्रायंगल दो ले लिए, उनको सिमिलर किया और सिमिलर करने के बाद हम लोगों ने ये साइड निकाल ली। तो क्या ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आते हैं सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह करें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी तरह सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो उसको देखो। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने ले लिया था ट्रायंगल BDC, मतलब ये वाला लिया था, ठीक है, और फिर हमने लिया था ये पूरा ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल हमने लिए थे, क्लियर। अब फिर इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया था, सिमिलर कर दिया था। अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल लेते हो, सिमिलर तो प्रूफ कर लोगे क्योंकि दोनों में ये वाला एंगल भी आएगा और दोनों में ये देखो ये 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, सिमिलर तो प्रूफ हो जाएगा। मगर हमें ये साइड नहीं मिल पाएगी, है ना। हमें चाहिए क्या, हमें तो ये वाली साइड चाहिए। अब आप कहोगे ये साइड क्यों नहीं मिल पाएगी, तो चलो एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है CDB नाम का और जो हमारे पास ट्रायंगल ये पूरा ABC नाम का, ये पूरा दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, ठीक है। एक समझने के लिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल, ओके, ये कर दिया हमने CBD और यहाँ कर दिया हमने सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने B, ओके, A और यहाँ कर दिया हमने B और ये कर दिया C। अब हमने मान लिया कि ये दोनों हमारे क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया CB, नहीं लेना चाहिए था, हमें D करना चाहिए था। यहाँ पर CDB करेंगे, ठीक है। इसको काटते हैं, यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल, यहाँ पर हमने किया C, ये कर दिया हमने D, ये हुआ B। ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा CBA के, गॉट इट, CDB और ये हो गया CBA के सिमिलर होगा। ये बात हम लोग मान लेते हैं। अगर हम लोग ये लेते हैं ट्रायंगल और इसको सिमिलर करते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग सिमिलर, जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी CD और इनका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा CD/CB इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा DB, ये आ जाएगा हमारे पास BA और यहाँ पर आ जाएगा CB, ये आ गया CA। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, BD हमें पता है कितना है, BD हमें 8 पता है। अब इसके अलावा कुछ पता है, इनमें से कुछ पता है, इन दोनों में से कुछ पता है और ये BA पता है, कुछ भी पता है, नहीं पता है। तो अगर हम लोग ये काम करेंगे कि इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके फिर ये सॉल्व करना चाहेंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये दो ट्रायंगल नहीं लेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर ना, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बोल देते हैं कि ये हमारा जो एंगल है C वाला, इसको बोल देते हैं ये 1 है, इसको बोल दिया ये 2 है और इसको बोल दिया ये 3 है और इसको बोल दिया ये हमारा जो एंगल है ये 4 एंगल है, क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने इन, यहाँ कर दिया ट्रायंगल, ये हमारे पास C और हमने ले लिया D, हमने ले लिया B। अब CDB ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये C है, ये D है, ये B है। इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये तो हमें पता है। ये फिगर में देखो ये बना हुआ है तो ये 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब ये 90 है तो इसके ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों 90 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एक ये 90 है, ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इन दोनों को मिला के क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल, ओके, 1 लिखा प्लस हमने लिख दिया एंगल 2
इक्वल्स टू हमने लिख दिया 90 डिग्री कर दिया। इतनी बात क्लियर। अब इसी तरह हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल हमने यहाँ पर कर दिया ADB, A यहाँ कर दिया D, अब हमने ले लिया B। अब इसमें भी देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पर देखो ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। अब ये 90 है इस ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एंगल 4 है और जो एंगल 3 है इनका सम करेंगे तो भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 4 यहाँ कर दिया प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 90 डिग्री कर दिया। इतनी बात क्लियर है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल्स टू 90, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90, या फिर लिखो 3 + 4 एक ही बात है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल 3 है और जो एंगल हमारे पास 2 है, यहाँ लिखा आल्सो एंगल 3 प्लस यहाँ कर दिया हमने एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको हम लोग बोलते हैं ये पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है और ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड। गॉट इट। अब पहली इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 + 2 है, तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस एंगल 2। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो कौन सी है, वो हमारे पास हो गई एंगल 4 और 3। अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन लेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन लेंगे और तीसरी इक्वेशन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 3 और यहाँ कर दिया प्लस एंगल 2। तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल हमारे पास आ गया 3। तो देखो यहाँ पर एंगल जो 1 है वो बराबर हो चुका है इस समय एंगल 3 के। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम और करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कौन सा, इक्वेशन 2 ले लेते हैं और ले लेते हैं इक्वेशन 3 फिर से। तो इसमें भी क्या होगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने यहाँ लिखा फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है ना, तो ओके यहाँ पर हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो यहाँ पर देखो 3 से फिर 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास एंगल 4। तो यहाँ लिख दिया एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ पर ना फिगर को देखो, अभी क्या हुआ है कि जो एंगल 1 है वो बराबर आ चुका है एंगल 4 के, सॉरी एंगल 1 बराबर आ चुका है एंगल 3 के। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और यहाँ पर एंगल 4 बराबर है एंगल 2 के, एंगल ये वाला 4 बराबर है इस एंगल 2 के इक्वल है। क्लियर है। अब इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, इससे हुआ क्या कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो देखो अब हमें जब पता चल गया है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इसे सिमिलर कर देंगे। जब भी सिमिलर प्रूव करेंगे तो ये साइड हमें खुद मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी उसको देखो। तो अब हम लोग इसके आगे वाला काम करते हैं इसी के बगल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल, हमने यहाँ ले लिया इन, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल और यहाँ पर हमने लिखा CD और ये कर दिया हमने B एंड हमने यहाँ कर दिया ट्रायंगल BDA कर दिया। क्लियर है। हमने 2 ट्रायंगल ले लिए। कौन सा हमने लिया, हमने CDB लिया और हमने ले लिया BDA कर दिया। क्लियर इतना। अब बहुत सिंपल इसे सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पर ना इन दोनों ट्रायंगल में क्या खास बात थी कि इनके जो ये वाला एंगल है ना 1 वाला, वो बराबर है एंगल 3 के, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया। तो यहाँ पर लिखा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और फिर हमारे पास जो एंगल 4 है वो इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, तो देखो एंगल से ये हमारा जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल CDB और यहाँ कर दिया हमने सिमिलर ट्रायंगल BDA के। ठीक है, B ये हो गया D, A के, ये सिमिलर हो जाएंगे। अब जब कभी भी हमारे 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उस केस में उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, उन साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। तो देखो फिगर को नहीं देखेंगे, बस इसको ही देखेंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CD, तो
तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी, डिवाइड में क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया बी डी इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा हमने बी डी, ये कर दी, सॉरी ये है डी बी है, यहाँ कर दिया डी बी और डिवाइड में आ जाएगा डी ए। तो ये हो गया हमारे पास डी ए इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर बी सी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी आ जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर देखो डी बी हमें पता है कहीं, हाँ यहाँ पर डी बी कुछ पता है, हाँ डी बी तो हमें पता है 8 है, तो यहाँ पर हमने डी बी 8 ले लिया। अब यहाँ पर देखो डी ए पता है क्या, हाँ डी ए भी पता है 4 है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सी डी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सी डी और डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में हमारे पास बी डी है, तो बी डी तो हमें पता ही है 8 है, तो 8 लिखा इक्वल्स टू यहाँ कर दिया बी सी तो पता नहीं है ना, हमें ए भी पता है। तो अब यहाँ पर देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें सी डी फाइंड करना है। तो हमें सी डी फाइंड करना है, तो सी डी हम लोग बस इतना लेंगे, हमें सी डी मिल जाएगा। ठीक है, हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बस उतना ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर हमारे पास मान लेते हैं ये दोनों में से ये हमारे पास ये वाली बी सी होता, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बी डी हमें पता ना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा जहाँ से आएगा बस हम लोग उतना ही पार्ट लेके सॉल्व करेंगे। तो ये सी डी यहाँ पर होगा 8 हमारा डिवाइड में, यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 8 इंटू यहाँ पर 8 डिवाइड में 4, इसे कैंसिल करो 2, यहाँ पर आ गया 16। तो यहाँ पर जो सी डी है ना वो मिल जाएगा हमें 16 सेंटीमीटर। तो यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग था पिछले क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन 9 हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है P and Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ABC ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC नाम का है और ABC नाम का जो ट्रायंगल है उसकी AB साइड में एक पॉइंट है P और AC साइड में पॉइंट है Q। और हमें यहाँ पर गिवन है इफ AP इक्वल्स टू दिस, PB equals to this, AQ equals to this and QC equals to this, so that BC equals to 3PQ। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो BC है ना वो बराबर है किसके, 3PQ। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हम लोग पहले फिगर को बनाते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है इसका फिगर हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ABC ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा और जो AB साइड होगा इस साइड जो एक पॉइंट बनेगा P वो यहाँ पर होगा और AC साइड में पॉइंट बनेगा Q। ठीक है, अब हमें गिवन है AP, तो AP हमारे पास यहाँ पर 2 है और हमें यहाँ पर गिवन है PB। अब PB हमारे पास यहाँ पर 4 है, गॉट इट। और यहाँ पर AQ हमें गिवन है 3 और ये हमें गिवन है QC, ये 6 गिवन है। अब हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि जो ये BC साइड है ये बराबर है 3PQ के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा और इस ट्रायंगल को, मतलब यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें APQ इस ट्रायंगल को और हमें ये इस पूरे ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो ये इजीली अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल और यहाँ लिख दिया हमने APQ, इन ट्रायंगल कर दिया हमने, ये हो जाएगा APQ एंड यहाँ पर हमने ले लिया ट्रायंगल ABC, AB यहाँ पर हमने कर दिया C, गॉट इट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि इन दोनों में अगर हम लोग बात करें सिर्फ इस ट्रायंगल की और हम बात करें इस पूरे ट्रायंगल की, क्या इसमें क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है? हमें तो ये एंगल कॉमन दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो APQ में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जो एंगल A है वो बराबर है एंगल किसके, A के, मतलब दोनों A ही है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं। और यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे कॉमन, गॉट इट। इतनी बात बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें कॉमन दिख नहीं रही ना, तो दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा AP हमें दिखा और यहाँ पर हमने कर दिया डिवाइड में, ओके, AB लिख दिया, AB कर दिया, ठीक है। AB इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू AB हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो AP है वो 2 है और जो AB है वो कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 4 to 8 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, और प्लस करेंगे ना तो 4 to 6। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 + 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6, कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 1/3 आ गया। अब फिर से देखो, अब ये वाली साइड हमने ले ली है, ठीक है। अब इस वाली साइड को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AQ डिवाइड में आ जाएगा AC,
तो हमने यहाँ पे लिखा है ए क्यू और डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर ए क्यू बाई ए सी। अब यहाँ पर जो ए क्यू है वो 3 है और ए सी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 ये भी हमारे पास आ जाएगा। फिर से देखो ए क्यू हमारे पास 3 है। अब हम लोग बात करें ए सी की इस पूरे की, तो 6 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया। तो हमने देखा कि हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है और ये पूरा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो रहे हैं। कैसे? साइड ये है, एंगल साइड से। कैसे? साइड एंगल साइड से। देखो ये साइड बराबर है इसके, तो हम लोग बोलेंगे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर कर दिया ए बी सी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड से। गॉट इट? इतनी बात बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, सिंपल है। अब हमें ये पता है कि जब कभी भी हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उस केस में उनके साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। तो बस वही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी और डिवाइड में आएगा, रेशियो निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ए पी डिवाइड में क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने ए बी इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर पी क्यू और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास बी सी इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा क्यू ए डिवाइड में हमने कर दिया सी ए कर दिया। गॉट इट? अब यहाँ पर ए पी क्या है, ए बी क्या है और पी क्यू क्या है, बी सी क्या है, क्यू ए क्या है, सी ए क्या है। इसको ध्यान देने से पहले हम लोग पहले ये ध्यान दे देते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था। तो देखो हमें फाइंड करना था बी सी और पी क्यू। चलो ये बात सही है। अब बी सी कहाँ दिख रहा है, बी सी हमें यहाँ दिख रहा है, पी क्यू हमें यहाँ दिख रहा है, ये दोनों हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसके बगल में ए पी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है। तो अगर हम लोग काम करते हैं कि ए पी लेते हैं तो ए पी हमारे पास कितना है, ए पी हमारे पास 2 है और ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास 6 है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने पी क्यू, ओके ये कर दिया हमने पी क्यू बाई बी सी कर दिया। अब इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसी से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा 1/2, यहाँ पर लिख दिया 3 होगा, 1/3 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने पी क्यू और डिवाइड में हमने कर दिया बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी इक्वल्स टू 3 पी क्यू। यही देखो हमें फाइंड करना था, है ना, कितना ईजी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन में कैसे ना कैसे करके 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना। प्रूफ करने के बाद और करना क्या है, बस इनका रेशियो निकाल देना, रेशियो करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ए इज अ पॉइंट ऑन BC इफ द डायगोनल BD इंटरसेक्ट AE एट F, प्रूव दैट AF इंटू FB इक्वल्स टू EF इंटू FD। अब यहाँ पर देखो जो एक डायगोनल है, सॉरी यहाँ पर बात करें ABCD की, तो ABCD हमारा पैरेललोग्राम है और इस ABCD में जो BC साइड है, इस साइड एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम E है और इस पैरेललोग्राम में हमारे पास जो DB है, ये DB है, ये हमारे पास दिया गया है एक डायगोनल। ठीक है, अब इस डायगोनल में ये जो लाइन AE है ये इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट में, F पॉइंट में। और प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन ने कह दिया है कि जो ये AF है ये मल्टीप्लाई हो रहा है FB के और यहाँ पर जो हमारे पास DF है या फिर बोलो FD है ये मल्टीप्लाई हो रहा है EF के। मतलब दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके, ये प्रूफ करना है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो बात क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल की कर रहा है और बात कर रहा है इस ट्रायंगल की। अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं तो हमारे पास ये दोनों साइड और ये दोनों साइड आ जाएंगी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यही तो प्रूफ करके दिखाना ही है। तो चलो शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे लिखा हमने प्रूफ। तो अभी मेरा हाथ ना पूरी तरह काम तो नहीं कर रहा, मैं जैसे भी कर पा रहा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तभी राइटिंग बन नहीं रही सही से। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल और यहाँ पर हमने कर दिया A, ठीक है, F और यहाँ पर हमने ले लिया D। तो ये ले लिया A, F और ये कर दिया D एंड हमने जहाँ पर ले लिया दूसरा ट्रायंगल जो कि है हमारे पास BFE।
ठीक है, या फिर बोलते हैं हम लोग EFB बोल देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। क्यों ज़्यादा सही रहेगा अभी बताते हैं, EFB कहती है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है F वाला और यहाँ पर भी एक एंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर भी दिख रहा है F और इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर भी दिख रहा है F। अब ये दोनों ट्रायंगल ना आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है AFD, ठीक है, ये देखो AFD ये वाला एंगल वो बराबर है किसके, वो बराबर है EFB के, EFB के। अब क्यों बराबर है इसका रीज़न भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पर कर दिया वर्टिकली, ओके पेन भी गड़बड़ हो गया, तो यहाँ लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर इतनी बात है ना, कितना सिंपल। अब देखो हमने ये तो प्रूफ कर दिया, अब इसको ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपको इक्वल दिखेगा। अब क्यों इक्वल दिखेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल हैं अल्टरनेट एंगल। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है D और यहाँ पर हमने कर दिया AF, DAF इक्वल्स टू DAF, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, BEF के। तो यहाँ कर दिया हमने एंगल B, ये हो गया EF। अब रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, तो रीज़न यहाँ पर हम लोग दे देंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, क्लियर इतनी बात। तो हम लोग यहाँ पर लिख देखो अब यहाँ पर ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। किस वजह से, एंगल की वजह से। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AFD सिमिलर ट्रायंगल EFB। यहाँ कर दिया हमने बाई एंगल, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो ये देखो सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ AF, तो यहाँ लिख दिया हमने AF बाई, यहाँ पर कर दिया हमने EF, ठीक है, ये कर दिया EF इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर EF है, यहाँ पर है FD, तो यहाँ लिख दिया हमने FD। जब कभी भी दो ट्रायंगल हमारे जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाए तो फिगर को देख के कभी भी उनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मत निकालना। सिंपल सा देखो AF दिखा है, AF डिवाइड में EF करो, यहाँ पर हमारे पास FD है, इसको डिवाइड में FB कर दो। ठीक है, यहाँ पर कर दिया FB इक्वल्स टू यहाँ पर DA है, तो यहाँ लिखा हमने DA और डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर BE कर दिया। गॉट इट, है ना, कितना सिंपल। अब हमें जो प्रूफ करना है बस हम लोग वो ले लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, AF, FB और EF और FD। तो अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं AF और लिखा हमने यहाँ पर डिवाइड में EF, ठीक है, ये ले लिया, इक्वल्स टू हमने किया FD और डिवाइड में हमने ले लिया FB। बस अब हम लोग यही लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, FB है, ठीक है। अब इसी को लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सिंपल सा इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा AF इंटू कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास FB इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर FD इंटू हो गया यहाँ पर EF हो गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी F है ना, यहाँ पर EF है ये। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। तो कितना सिंपल है, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक के ही क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।